आप महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। तुम्हारे मई माह के दुश्मनों की लिस्ट बन चुकी है। बागेश्वर धाम सरकार ने सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से चुन चुनकर तुम्हारे दुश्मनों का नाम निकाला है और पर्चे पर लिख दिया है। पर्चे पर तुम्हारे दुश्मनों का नाम देखकर स्वयं बागेश्वर धाम सरकार भी हैरान हो चुके हैं। जब तुम इन दुश्मनों का नाम जानोगे तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, जिस इंसान को भी इतना समय दे रहा हूं, जिस इंसान के मैं इतना काम आ रहा हूं, जरूरत पड़ने पर पैसे की मदद कर रहा हूं, वास्तविकता में वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है और मई माह में तुम्हारी जान लेने पर तुला हुआ है। तुम्हारी बर्बादी के लिए तंत्र मंत्र कर रहा है। बागेश्वर धाम सरकार अपने पर्चे में एक बार जो लिख देते हैं वह बात झूठी नहीं हो सकती। आज परिचय की एक एक सच्चाई तुम्हें बताने वाले हैं। तुम्हारे व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, करियर को लेकर, परिवार को लेकर 4 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी हुई है। गुरुजी, तुम्हें आगे एक एक करके सब कुछ बताने वाले हैं। ये सारी बातें पर्चे में आई हैं। कोई भी बात झूठी नहीं है। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो मई का यह महीना शानदार हो जाएगा। हर प्रकार का सुख तुम्हें मिल जाएगा और शत्रु बाधा का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा, क्योंकि आज की यह वीडियो ग्रह गोचर की चाल पर बनाई गई है। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे पर बनाई गई है और तुम्हारे भविष्य को एक नई दिशा देने वाली है। अगर तुम चाहते हो दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाए तो इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि तुमने उसका नाम नहीं जाना। उस पर भरोसा करते रहे, उस पर पैसा लुटाते रहे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वह तो सिंहासन पर बैठ जाएगा और तुम कटोरा लेकर भीख मांगते रह जाओगे। वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई बताई है। एकदम शांत दिमाग से उस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। तुम्हारे दिमाग में हर समय कोई ना कोई बात चलती रहती है। कभी व्यापार की बात, कभी परिवार की चिंता की कोई बात, कभी कोई जिम्मेदारी तो कभी कोई दूसरी समस्या। लेकिन अभी इन सारी बातों को भुलाकर तुम्हें एकदम शांतित लगाकर इस वीडियो को अंत तक देखना है, सुनना है और बाबा जो तुम्हें बातें बताने जा रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार की बातों को अच्छी तरह से अपनी जिंदगी पर अमल करना है। दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज तुम्हें पता चलेगा आखिर व्यापार दिन प्रतिदिन मंदा क्यों हो रहा है। आज तुम्हें पता चलेगा सालों हो गए तुम्हें नौकरी क्यों नहीं मिल रही। सालों हो गए नौकरी में तुम्हें तरक्की क्यों नहीं मिल रही। आज तुम्हें पता चलेगा आखिर बार बार तुम्हारी तबीयत क्यों बिगड़ जाती है। उसके पीछे कारण क्या है। घर परिवार में इतना लड़ाई झगड़ा क्यों होता है। कभी प्रेम बरसता है तो कभी अंगारे बरसते हैं। एक एक प्रश्न जो तुम्हारे मन में उठ रहा है उसका जवाब तुम्हें बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में मिलने वाला है। यह पर्चा झूठा नहीं हो सकता। इस पर्चे में जो बातें लिखी हैं वह झूठी नहीं हो सकती, और जो तुम्हें सच्चाई आज पता चलने वाली है वह तुम्हारा एक दिन नहीं बनाएगी, 2 दिन नहीं बनाएगी, बल्कि आने वाले पूरे भविष्य को उज्जवल बनाने वाली है। इसलिए तुम वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। हर एक बात को समझना। जो 4 बड़े बदलाव तुम्हारी जिंदगी में होने वाले हैं उन्हें जानना जरूरी है। इसलिए वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ने की गलती भूलकर भी मत करना, वरना पूरी क्या जिंदगी पछताते रहोगे कि मेरे हाथ में ही मेरा उज्जवल भविष्य था, लेकिन मैंने अपने हाथों से ठुकरा दिया। इसीलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। हम गारंटी के साथ कहते हैं बागेश्वर बालाजी की कृपा से भी तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। सबसे पहले अगर तुम बागेश्वर धाम सरकार के भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो सच्चे मन से। जो भक्त आज कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा उसकी अर्जी स्वीकार होगी और जल्द ही बाबा उसकी हर मुराद को पूरी करेंगे। काफी समय से तुम्हारे मन में ढेर सारे प्रश्न चल रहे हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिलने वाला है। दिल थाम कर बैठना, चुपचाप अकेले बैठना, और जो बातें पर्चे में आई हैं वह किसी को बताना मत, चाहे कितना भी कोई करीबी इंसान हो। अगर तुमने यह बातें किसी को बता दी तो तुम पर उसका असर नहीं हो पाएगा। गुरुजी तुम्हारे फायदे की बात कर रहे हैं, गुप्त बातें कर रहे हैं। इन्हें तुम्हें बेहतरीन ध्यान से सुनना और समझना होगा। अपनी जिंदगी पर अमल करना होगा। लाभ तुम्हें तभी मिल पाएगा। कुछ दुश्मन हैं जो बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाने जा रहे हैं। इस महीने में तुम्हें उनसे चौकन्ना रहना होगा। उनका नाम आगे तुम्हें वीडियो में पता चल जाएगा और तुम उनसे रिश्ता तोड़ देना या उनसे दूरी बना लेना, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन व्यापार की अगर बात करें, हर इंसान की खुशी पैसों से जुड़ी हुई है। आज तुम्हारे हाथ में वो पैसा रख दो
तुम खुश हो जाओगे और तुम्हारे हाथ से पैसा छीन लो तो तुम मायूस हो जाओगे। सही बात है। पैसों के बिना इंसान को सम्मान नहीं मिलता। पैसों के बिना इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। पैसों के बिना इंसान घर का मकान नहीं बना सकता। पैसों के बिना इंसान अपनी जरूरतों की चीजें नहीं खरीद सकता। जिस इंसान जो सोयू के पास पैसा नहीं है, वह जानता है कि गरीबी की जिंदगी आखिर क्या होती है। ऐसे में जब तुम थोड़े बहुत पैसे अपनी मेहनत से कमा लेते हो, तब यह दुनिया वाले तुमसे जलने लगते हैं। यानी जब तुम्हारे पास पैसा नहीं था तब भी तुम पछताते थे। आज भगवान तुम्हें थोड़ा बहुत कुछ दे रहे हैं तो भी तुम पछता रहे हो, क्योंकि गलती तुम्हारी है। अपने आप को यह बात समझा दो कि यह दुनिया वाले कभी मेरे सगे नहीं हो सकते। इनके सामने मैं अपने गुणों का बखान करूंगा, अपनी तरक्की के बारे में बताऊंगा, अपनी योजनाओं के बारे में बताऊंगा तो यह मेरी ही मूर्खता होगी, क्योंकि दुनिया के लोग बहुत मतलबी हैं। यह बातों बातों में हमसे हमारे गुप्त राज उगलवाने की कोशिश करते हैं, ताकि यह हमसे आगे निकल जाए और तुम इतने मासूम इंसान हो कि कोई तुम्हें बहला फुसला कर कुछ पूछना चाहे तो तुम घर की गुप्त बात भी बता देते हो। तो थोड़ा यह संभलना होगा। तुम्हारे व्यापार में गड़बड़ इसलिए बन रही है क्योंकि तुम बड़े सीधे हो। अब तुम्हें जमाने के हिसाब से चतुर बनना होगा। तुम्हारे कॉम्पिटिट पर नजर रखनी होगी। तुम्हारे धंधे को किसी की बुरी नजर लगी है, यह बात हम आपको बता रहे हैं। और यह बुरी नजर लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा करीबी कोई मित्र है। देखिए, कई बार हमारी दुकान पर हमारे धंधे में हमारे मित्रों का आना जाना लगा रहता है। कुछ मित्र बेरोजगार होंगे, कुछ मित्र कमाने वाले होंगे, लेकिन जो इंसान तुम्हारी खुशियों को देखकर चलेगा कि यह खुशियां मेरे जीवन में क्यों नहीं है, वह कभी तुम्हारे अच्छे की कामना नहीं कर सकता। वो तुम्हारे दुकान में बैठा है, कोई कस्टमर पैसे देकर जा रहा है, वो तुम्हारे हाथ में पैसों पर नजर बनाएगा। रात्रि के समय तुम्हारी दुकान पर कोई दोस्त आ गया जब तुमने अपने गल्ले में से सुबह से लेकर शाम तक के पैसे निकाले। तुम्हारे हाथ में अच्छे खासे पैसों की गड्डी है। वह तुम्हें देख रहा है तो बुरी नजर लग जाती है। हमने तुम्हें बता दिया है किसी दोस्त की बुरी नजर तुम्हारे धंधे पर लगी है। काफी समय से धंधा मंदा है, ऑर्डर नहीं मिल रहा, ग्राहक नहीं आ रहे और दिन प्रतिदिन धंधा बिगड़ता जा रहा है। काम बिगड़ता जा रहा है, चाहे वह छोटा काम हो तुम्हारा या बड़ा काम हो। तुम्हें रोजाना यही महसूस हो रहा है। तो इतना ध्यान रखो कि अपने दुकान में मौज मस्ती करना बंद कर दो। तो दोस्तों को ज्यादा बिठाना बंद कर दो। और जो तुम्हारा गल्ला है, जो उसमें तुम पैसे रखते हो, उसमें तुम्हें एक हल्दी की गांठ रखनी है। हल्दी की घाट का संबंध होता है देवताओं के गुरु बृहस्पति से, और बृहस्पति हमारे भाग्य को चमकाने वाले हैं। जो भी तुम्हारी तिजोरी है दुकान की, जो भी तुम्हारा गल्ला है, वहां पर तुम एक हल्दी की गांठ रखोगे तो इससे सकारात्मकता तुम्हारी ओर खींची चली आएगी। ग्राहक तुम्हारे दुकान की ओर खींचे चले आएंगे और ऑर्डर भी नए बड़े बड़े मिलने लगेंगे। इस बात की गारंटी है, तुम्हारी हर समस्या के प्रति तुम्हें एक उपाय मिलने वाला है। हर समस्या का एक सटीक उपाय मिलने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा। तुम्हारे मन में चल रही दुविधाएं समाप्त होगी। हर एक प्रश्न का बिना बोले उत्तर मिल जाएगा। काफी समय से तुम अपने परिवार में चल रहे क्लेश से बहुत परेशान हो। तुम बहुत सीधे इंसान हो। तुम्हें जैसा खाने को मिलता है तुम खा लेते हो। तुम्हें जैसा लोग बोलते हैं तुम वह सहन कर लेते हो। लेकिन तुम्हारे परिवार के लोग ऐसे नहीं हैं। खाने में जरा सी भी कमी होती है तो वह तुरंत गिना देते हैं। जरा सा उन्हें कुछ बोल दो तो उन्हें बुरा लग जाता है। वह नाक चढ़ाकर बैठ जाते हो, नाक पैठ जाते हो। इन्हीं वजह से कभी कभी पारिवारिक विवाद हो जाता है। तुम्हारा वह पारिवारिक विवाद काफी समय से चल रहा है। परिवार में इतना बिल्कुल भी नहीं है। जब तुम घर में जाते हो तो तुम्हें घुटन महसूस होती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कहाँ गया, इससे अच्छा तो मैं बाहर ही था। क्योंकि हर इंसान जो काम धंधे करता है, जो पैसा कमाता है, जब वह काम निपटाकर अपने घर जाता है तो मन में यही अभिलाषा रखता है कि घर पर मुझे सुकून मिलेगा, परिवार वाले मुझे प्रेम देंगे। लेकिन जब वह घर में प्रवेश करता है, उसे लड़ाई झगड़ा सुनाई देता है। कोई भी प्रेम से उससे बात नहीं कर रहा होता है। सबको केवल पैसों से मतलब होता है, तो उसका दिल टूट जाता है। तुम्हारे घर में भी अगर ऐसी समस्याएं हैं तो बागेश्वर धाम सरकार ने तुम्हारे पर्चे में एक एक बात लिखी है, जो तुम्हें हम बता रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में यह समस्या है, तभी गुरुजी ने बिना तुम्हारे कहे कि यह बात तुम्हें बता दी है। अब तुम्हें करना क्या है, वह बात तुम ध्यान से सुनना। अगर यह बात तुमने सुन ली तो तुम्हारा परिवार एक हो जाएगा। तुम्हें रोजाना सुबह समय अपने घर के टीवी में भगवान के भजन लगाने हैं।
भगवान के भजन एजैकी ने 1-2 घंटे रोजाना सुबह के समय तुम्हारे घर में चलने चाहिए। एक सप्ताह के अंदर तुम परिवर्तन देखोगे। जो घर के लोग बात पर लड़े कर लड़ाई करते थे, चिड़चिड़ करते थे, वे प्रेम मोहब्बत से रहने लगेंगे। एक सप्ताह के अंदर तुम्हें भी मानसिक शांति मिलेंगे, तुम्हें भी खुशी मिलेंगे, क्योंकि उनकी नाराजगी, उनका लड़ाई झगड़ा तुम्हें भी निराशा देता था। लेकिन जब घर में सब अच्छा रहेगा तो तुम्हारे चेहरे पर भी प्रसन्नता रहेंगी। यही गुरु जी की भविष्यवाणी है। यही बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में आया है। बागेश्वर धाम सरकार तुम्हारी एक एक समस्या को समझ चुके हैं और वह तुम्हें हर समस्या का हल भी लगातार देते आ रहे हैं। तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन पूरी चाल बना चुका है, तुम्हें बर्बाद करने के लिए योजना बना चुका है। तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र किया गया है, जिस वजह से मानसिक रूप से तुम परेशान होते जा रहे हो। पैसा तुम्हारे हाथ में टिक नहीं रहा। तुम बहुत पैसा कमा लेते हो, इतनी सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है, लेकिन 2 दिन में 3 दिन में वह पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। कई सालों बीत गए, तुम RS1 की बचत नहीं कर पाए। इसके पीछे तुम्हारे दुश्मन का बहुत बड़ा हाथ है, और वह दुश्मन कोई बाहर का नहीं, तुम्हारा अपना है। उसका नाम तुम्हारे 5 दुश्मनों की लिस्ट बन चुकी है, और बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में उन 5 दुश्मनों का नाम आ चुका है। इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो 5 दुश्मनों का नाम प्राप्त कर पाओगे। उनसे दूरी बनाओगे तभी कुछ कर पाओगे, वरना भविष्य अंधकार में जाता रहेगा। तुम्हें लगेगा मैंने मेहनत की है, मुझे फल मिलेगा, लेकिन तुम्हारी मेहनत को तुम्हारे पीठ पीछे कोई बिगाड़ रहा है। वह है तुम्हारा गुप्त शत्रु। यह 5 लोग तुम्हारी जिंदगी के आस्तीन के साथ है। रोजाना तुम्हें डसते हैं। तुम इन्हें दूध पिलाते हो, लेकिन यह फिर डसते हैं। इनके साथ अच्छे रहोगे तो यह तुम्हारी मूर्खता होगी। इनसे जितना दूर रहोगे उसमें तुम्हारी भलाई होगी। इसलिए एक बात का ध्यान रखना, गुरु जी जो भी कहते हैं तो ठीक तुम्हें अपमयकर कहते हैं। गुरु जी अपने सिद्ध शक्तियां के आधार पर सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से अपने पर्चे में जो कुछ भी लिखते हैं वह बात अपने आप सच हो जाती है। तुम भी जब उस इंसान का नाम सुनोगे तो पहली बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि यह इंसान तो बचपन से मेरे साथ है। मुझे इस पर विश्वास है, यह ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कोई भी इंसान तुम्हारे सामने मतलबी होने का दिखावा नहीं करेगा। वह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की योजना बनाएगा। 2 लोग ऐसे हैं जो बार बार पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। 2 लोग ऐसे हैं जो रात दिन तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, और एक औरत ऐसी है जो हर तरफ तुम्हारे बारे में बुरी बातें फैला रही है। जो तुम किसी के मुंह से सुनते हो कि तुमने यह किया है, वह किया है, जबकि वह बात अफवाह होती है। यह सब फैलाने का काम कौन करता है? एक ऐसी औरत तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी है जो तुम्हें कभी खुश नहीं देख सकती। जरा सा तुम हंसते हो तो तुम्हारी हंसी उसे चुभने लगती है। जरा सा तुम परिवार के साथ समय बिताते हो तो उसे यह बात खलने लगती है। उसका नाम भी वीडियो में गुरुजी ने बता दिया है, और बागेश्वर धाम सरकार ने तुम्हारे दुश्मनों की लिस्ट बना दी है। इस लिस्ट में 5 दुश्मनों के नाम आए हैं। बात को बहुत गंभीरता से सुनना। सबसे पहले नंबर पर उन 2 लोगों के नाम हम आपको बताने जा रहे हैं जो तुम्हारे पीठ पीछे छुरा घूमने का काम कर रहे हैं। यह 2 लोग कभी किसी के सगे नहीं हुए। इन्हें आपस में एक दूसरे से भी प्रेम नहीं है। जो इंसान एक बार धोखा दे चुका है, उस इंसान पर दोबारा विश्वास करना यह बहुत बड़ी मूर्खता है। इसलिए तुम्हें बेहद सावधान कर रहे हैं इन 2 लोगों से, जिनका नाम अंग्रेजी KG और R अक्षर से शुरू होता है। यह जो 2 नाम वाले लोग हैं, ये तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं। जब भी तुम कोई महंगा सामान घर में खरीद कर लाते हो तो इन्हें नहीं बताते हो, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि यह जो हमारे आस पड़ोस वाले रिश्तेदार हैं, हमारे ही शहर में रहने वाले रिश्तेदार हैं। जब इन्हें पता चलेगा कि हम महंगा फ्रिज खरीद कर लाए हैं, हम महंगा पलंग खरीद कर लाए हैं, तो यह सोचेंगे कि यह इतना पैसा कहाँ से कमा रहे हैं और तरह तरह के सवाल करेंगे। हमें नजर लगा देंगे। यह सब तुम्हारे मन में आता है। यह वही गरीबी रिश्तेदार है जिनका नाम अंग्रेजी के G अक्षर से और R अक्षर से शुरू होता है। यह दोनों पुरुष है। यह बात भी हम आपको बता दें, इनकी उम्र तकरीबन 30 से 40 वर्ष के बीच में है। इनका एक का रंग गोरा है और एक का रंग सांवला है। तुम बस इतना ध्यान रखना कि इन पर कभी भी विश्वास मत करना। तुम्हारे पीठ पीछे कोई भी काम इनके भरोसे छोड़कर मत जाना। इन्हें कभी भी भविष्य में पैसा देने की गलती मत करना,
वरना इतना बुरा पछतावेगी कि गुरुजी की एक एक बात याद आने लगी, क्योंकि गुरुजी ने बिल्कुल सच कहा था। लेकिन हमने गुरुजी की बात नहीं मानी। तो दोस्तों, हमारे साथ जब भी कुछ बुरा होने वाला होता, उससे पहले भगवान हमें संकेत दे देते हैं, क्योंकि हमारे कर्म अच्छे हैं। तुम्हारे भी कर्म अच्छे हैं। इसलिए आज इस वीडियो के रूप में भगवान तुम्हें संकेत देने आए हैं कि जो 5 लोगों का नाम लिस्ट में आया है, उनसे दूरी बना लो। उनसे पूरी तरह से दूर हो जाओ। बातचीत करना बंद कर दो। व्यवहार निभाना बंद कर दो। चाहे उन्हें बुरा लग जाए, चाहे वह तुमसे रिश्ता तोड़ दें, लेकिन तुम्हारी भलाई है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार कैसे हैं। उनका फोन आया, उन्हें हमसे पैसे चाहिए। हमने पैसे दिए तो वह हमसे बातचीत जारी रखते हैं। किसी दिन फोन आया, हमने पैसे नहीं दिए तो वह बातचीत बंद कर देते हैं। मुंह फुलाकर घूमने लगते हैं। यानी कि उनका रिश्ता पैसों की बुनियाद पर टिका है। ऐसे लोग तब जलकर राख हो जाते जब तुम महंगी कार खरीदते हो, जब तुम घर का मकान बनाते हो, जब घर में कोई चीज लाते हो। ऐसे लोग इतने ज्यादा जल कुकड़े होते हैं कि यह तुम्हारी तरफ कभी अच्छी नजरों से नहीं देखते। हमेशा इनके चेहरे पर एक उदासी दिखेगी। हमेशा इनकी आंखों में एक नकारात्मकता दिखेगी। यही इनकी पहचान है कि यह कभी हमारी खुशी में खुश नहीं होते। 2 पुरुषों का नाम हम तुम्हें बता चुके हैं। अब 2 तांत्रिकों का नाम बताने वाले हैं। जिन 2 लोगों का नाम हम आपको बताने वाले हैं, उनके साथ आपका बचपन का रिश्ता रहा है। हो सकता है वह आपके पड़ोसी हो सकता है वह आपके स्कूल के मित्र हो सकता है वह आपके खास चाहने वाले हो। लेकिन यह दोनों ही लोग तांत्रिक क्रिया से जुड़े हुए हैं। कभी कभी तुम देखते हो, अचानक से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। कभी कभी काम बनते बनते अंतर समय बिगड़ जाता है। बड़ा ऑर्डर हाथ से निकल जाता है और नौकरी में सालों निकल जाते हैं, लेकिन इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसी चीजें जब लगातार होती हैं तो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वह हमसे एक ही बात कहते हैं, जरूर तेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है। अब हम ठहरे आज के मॉडर्न जमाने के लोग, हम उनकी बात पर कहाँ यकीन करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि तुम्हारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, वह तुम्हें जो ध्यान दे सकते हैं, वह ध्यान तुम्हें किसी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकता, क्योंकि उन्होंने पुराना जमाना देखा है। और तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी उसी तांत्रिक क्रिया से की जा रही है। इसे रोकना होगा। तुम्हें बचना होगा। उन 2 लोगों का नाम जानना होगा जिनका नाम बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में भी आया है। यह 2 लोग बड़ी बड़ी तंत्र क्रिया करते हैं। वास्तव में इनका पारिवारिक बैकग्राउंड टोने टोटके से जुड़ा हुआ है। यह काफी सालों से यह क्रिया करते आए हैं। अब जब तुमने तरक्की की रफ्तार पकड़ी है और यह लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम्हें भी रोकना चाहेंगे। जी, इस वजह से यह क्या क्या कर सकते हैं, बात को ध्यान से सुनना। तुम्हारे घर में तांत्रिक चीजें छोड़कर जा सकते, जैसे कि किसी सूअर या सियार का बाल, कोई भी नकली गुड़िया गिफ्ट के तौर पर भी यह दे सकते हैं। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे घर में ये सरसों के दाने डालकर चले जाएं, काली मिर्ची डालकर चले जाएं। तो तुम्हें सबसे पहले तो अपने घर पर आ रहे हर इंसान की गतिविधि पर नजर रखनी है और घर में अकेला छोड़कर उसे कहीं नहीं जाना है। रोजाना सुबह समय अपने घर में झाड़ू पोछा एकदम बरोबर लगाना है कि हो सकता है झाड़ू पोछा में वो सारी तांत्रिक चीजें बाहर हो जाए और तुम्हारे उन 2 दुश्मनों के इरादे असफल हो जाए। उनका नाम जान लीजिए। एक का नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है और एक का नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। हम चाहे तो इनका पूरा नाम भी तुम्हें बता दें, लेकिन गुरुजी किसी को सार्वजनिक तौर पर बदनाम नहीं करना चाहते। लेकिन समझदार को इशारा काफी है। हमने कहा बहुत करीबी इंसान है। अब जिसका भी नाम डी और टी अक्षर से शुरू होता है, तुम खुद पकड़ लो और उसे कुछ बताओ मत। उससे कुछ कहना मत। बस उससे थोड़ी बातचीत कम कर देना। उसे भनक तक लगनी नहीं चाहिए कि तुम्हें उस पर शक हो चुका है। लेकिन तुम अपना काम बखूबी करना। उस पर विश्वास मत करना। उसकी बातों में मत आना, क्योंकि यह जमाना विश्वास के लायक नहीं है। यह लोग तुमसे कुछ मांगे तो देना मत। तुम्हारी फोटो इनके हाथ लगनी नहीं चाहिए। तुम्हारी कंघी जिसे तुम बाल करते हो, इनके हाथ लगनी नहीं चाहिए। जो भी तुम्हारा खास वो प्रिय वस्तु है, इनके हाथ लग गई तो यह उसी आधार पर तुम्हारे ऊपर काला जादू कर देंगे। तो थोड़ा संभल कर रहना। इन 2 लोगों से, इन दोनों की उम्र तकरीबन 25 से 47 वर्ष के बीच में है और यह बचपन से तुमसे जुड़े हुए हैं। यह बात तो तय है। बचपना कुछ और था, जवानी कुछ और है। यहां पर प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है।
चाहे सालों पुराना मित्र है, लेकिन वह भी तुम्हें आगे बढ़ते नहीं दिखेगा। अब समय आ चुका है उस औरत के बारे में बात करने का जो चारों तरफ तुम्हारे खिलाफ अफवाहें उड़ा रही है। जो तुमने नहीं किया वह भी लोगों को बता रही है। यानी तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें फैला रही हैं जिससे तुम्हारा चरित्र भंग हो रहा है। लोगों के बीच में तुम्हारी इमेज खराब हो रही है। इसे भी पकड़ना बहुत जरूरी है। इसे भी ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है। इस औरत का नाम अंग्रेजी के बी अक्षर से शुरू होता है। यानी तुम्हारे आसपास जो भी बी नाम वाली महिला है, हो सकता है यह उनका निकनेम हो। यह तुम्हारी पड़ोसन हो सकती है। तुम्हारी दूर की कोई बहन हो सकती है। सावधान रहना भी। नाम वाली कोई लड़की तुम्हारे आसपास भटकनी नहीं चाहिए। तुम्हारे घर वाले इन्हें कोई खास राज की बात तुम्हारे बारे में ना बताएं, वरना उस बात को सार्वजनिक होने में देर नहीं लगेगी। गुरुजी ने आज तुम्हारे 5 दुश्मनों की लिस्ट तैयार की थी। पांचों के नाम का पहला अक्षर गुरुजी ने बता दिया। बागेश्वर धाम सरकार ने खुद पर्चे में इन पांचों का नाम लिखा है, और तुमने अगर इन पांचों को संभाल लिया अपनी जिंदगी, और यह बात तो तय है कि यह पांचों दुश्मन तुम्हारे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकते, इसलिए इनसे दूरी बना लो। बागेश्वर धाम सरकार की बात कभी झूठी नहीं हो सकती, इस बात की तो गारंटी है। वीडियो तुम्हें भी पसंद आई होगी। लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना ताकि तुम्हें रोजाना ऐसी वीडियो मिलती।